ओहदे वाले आदमी से मिलोगे, दिमाग में जंग लगेगा ना तो जुबान शोर करने लगता है। 500 ग्राम का भैंसलीन देना, सीबीएसई से पढ़ के वहां पर जाना और खुद में ये गुरूर रखना। मैं 2010 में गुड़गांव गया था भाई। ये हमारा इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप है, या तो आप ये बोल सकते हो कि सर हम जीरो लेवल से सीख रहे हैं, यानी कि शुरुआत से हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखना, ये जो हमने वर्ड लिखा है फोनिक्स साउंड। जब भी आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, कोई भी जुबान पढ़ते हो, कोई भी भाषा पढ़ते हो, तो हर भाषा का अक्षर है। जैसे हिंदी में अगर आप बोले हो तो आप कहोगे आ, में, करा, का, खा, ये अक्षर है। उसी तरह जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो ए से जेड तक ये हमारा अक्षर कहलाएगा, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। अब सारे अल्फाबेट का ए बी पढ़ने के दौरान में क्या इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो उस दौरान में हम इस ए का आवाज ए ही निकालते हैं, आ भी निकालते हैं, या कुछ और भी निकालते हैं। बी का आवाज हम एक्चुअल में बा निकालते हैं, बा, ना के बी। तो यहाँ पर हम इसी चीज पर ध्यान देंगे कि सर कौन से अक्षर का कौन सा आवाज निकालना है, ताकि हम इंग्लिश को पढ़ सकें। इंग्लिश को इजीली पढ़ने के लिए ये जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 अक्षर है, यानी ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर, इसका सारे अक्षर का कौन सा आवाज, कौन सा साउंड देंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है बोर्ड में, सबको बोर्ड में देना है बेटा, ध्यान दो। यहां पर ये पढ़कर क्या कर लोगे? देखो बेटा, आप एक चीज अपने दिमाग में हमेशा फिक्स कर लेना कि इल्म या तो नॉलेज, चाहे किसी भी तरह का हो या किसी भी टाइप का हो, अगर उसको आपने सीख लिया है और उस इल्म को अगर आप अमल में लाए हो, यानी उस इल्म को यदि आप एक्चुअली आप यूटिलाइज करते हो अपने डेली लाइफ में, तो आपके लिए कामगार है। आपके दैनिक जीवन में वही नॉलेज, वही एजुकेशन आपके लिए एक टूल्स है, एक हथियार है। आपने सीखा है, पर सर उस दैनिक जीवन में या तो अपने लाइफ में मैं उस एजुकेशन का इस्तेमाल ही नहीं करता, इस कॉन्सेप्ट का मैं सीखा और इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो भैया यूजलेस है, फिर बेकार है। यानी ये हुआ कि हमारे पास सर बंदूक तो है पर उसमें गोली नहीं है, या तो बंदूक तो है पर उसका ट्रिगर जाम है। तो भैया ऐसे परिस्थिति में आप दुश्मन को नहीं, बल्कि दुश्मन आपको ठोक के चले जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? हाँ, एक चीज और है, देखो, अगर मान लो आप बोल रहे कि ये चीज हम सीख कर क्या कर लेंगे, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके पास खूब ज्ञान है, पैसे नहीं है, और खूब पैसा है पर ज्ञान ना के बराबर है, तो वो पैसा भी बेकार है। यानी लाइफ में दोनों चीजें होना आवश्यक है। अगर पैसा है तो ज्ञान भी रखो, तब आप सफल हो, और यदि ज्ञान है तो पैसा भी खूब रखो। यानी ये दोनों चीजें पूरक है एक दूसरे का, तभी आप कामयाब हो, अन्यथा आप कामयाब नहीं हो। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास पैसे बहुत हैं पर उनके खोपड़ी में कॉन्सेप्ट नहीं है, दिमाग नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ वो पैसों को पता है सिर्फ बैंक तक ही सीमित रखता है, उसे कभी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पाता, कभी उसको पूंजी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं है कि पैसे की क्या स्ट्रेंथ है और पूंजी यानी कैपिटल का क्या स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए बोला गया है कि आपके पास इल्म बहुत है, पैसा नहीं है, बेकार है ऐसा इल्म का। आपके पास पैसा बहुत है, इल्म नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में वो पैसा भी आपके लिए कचरा है, सिर्फ कचरा। इसीलिए ये दोनों चीजें आवश्यक है। इसीलिए ये मत बोलो कि ये सीख कर क्या हो जाएगा। हर एक चीजें जो सीखने लायक है, वो यदि आप उसे सीखते हो और अपने दैनिक जीवन में यूज करते हो, तो आपके लिए एक टूल्स है, एक विपन है। समझ आ रहा है? चलो देखो, यहाँ पर आप ध्यान देना। यहाँ पर देखना, ये जो ए है, एबीसीडी में हम पढ़ देते हैं ए। अब यदि मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखूं, देखना, अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूं वर्ड AJAD, एक्चुअल में इसको आजाद पढ़ेंगे, आजाद। अच्छा, ए को हमने कौन सा आवाज निकाला? आजाद। जब ये इस इंग्लिश अल्फाबेट में यदि हम ए को ए पढ़ रहे हैं तो हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि AJD। अगर मान लो किसी का नाम आजाद है तो AJAD, आजाद। अब इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम तब भी आजाद ही पढ़ेंगे, ना कि AJAD। इस तरह बोल सकते हैं क्या? हाँ? इस तरह बोल सकते हैं AJAD, हो गया आजाद। भले ही इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हुआ है, लेकिन उसे आपको पढ़ना पड़ेगा आजाद, ना कि AJAD। अब यहाँ पर इस ए का आवाज हम ए नहीं बल्कि आ निकाल रहे हैं, और जे का आवाज जे नहीं बल्कि जा निकाल रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ, जुबान थोड़ा बंद रखो बेटा, जुबान बंद रखो और कान खड़ा रखो। ये 2 काने दिया है, 2 कान देने का मतलब हुआ कि आपको ज्यादा सुनना है, और जुबान एक दिया है यानी आपको कम बोलना है। कटर कटर बोले जा रहे हो,
यहाँ पर पहले समझ लो। अब यहाँ पर देखना, आप ध्यान देना, देखो जब मशीन में जंग लगता है ना तो उसके पुर्जे खूब शोर करेंगे, यानी उसके पुर्जों में आवाज आने लगेगा, और जब दिमाग में जंग लगेगा ना तो जुबान शोर करने लगता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर इस ए का जो हम आवाज निकालेंगे वो होगा आ। क्या? आ। एक आवाज क्या होगा? आ। बी का जो आवाज निकालोगे ये होगा बा। बी का आवाज क्या निकालोगे? बा। अब यहाँ पर देना, एक आवाज आ भी निकालते हैं और आई भी निकालते हैं। एक होता है ए और एक होता है आई। ए आई, तो आपको आई वाला आवाज निकालना। एक आवाज आ भी निकालोगे और एक आवाज आई भी। कहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे इसका भी नेक्स्ट सेशन या तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम सीखेंगे। बी का आवाज आप बा निकालोगे और सी का आवाज का भी होता है और सा भी होता है। ध्यान देना है कि सर हम कहां पे सी का आवाज कहां पे हम का और कहां पर हम सा निकालेंगे, इस चीज पर हम आगे केयर करेंगे, आगे बताएंगे। डी का जो आवाज निकालोगे ये होगा डा। डी का आवाज डा। और उसी तरह ई का जो आवाज है, ई का आवाज ए निकालोगे और इसका आवाज ई भी होगा, ए भी और ई भी। आगे दिया एफ। एफ का आवाज आप निकालोगे फा, और जी का आवाज निकालोगे गा भी होता है और जा भी होता है। कहां पे गा और कहां पे जा आगे हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इससे वर्ड बनाएंगे और बिल्कुल एकदम बारीकी तौर पर हर चीज सीखेंगे, ताकि बुनियादी तौर पर यानी हर चीज एकदम मजबूती के साथ हम जब आगे की चीज पढ़ें तो वो भी चीज हमें समझ में आने लगे। आगे यहाँ पर देखना, एच का जो आवाज है इसका आप आवाज निकालोगे हा, और आई का आवाज निकालोगे हर सही, और जे का आवाज निकालोगे जा, और के का आवाज निकालोगे का, एल का आवाज निकालोगे एल। यहां तक किसी को दिक्कत? देखो जब आप का से ज्ञा तक और उसकी अंग्रेजी पढ़ते हो ना, जैसे का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, अंगा का एन, ये चीज सीखने के बाद उन सब चीजों पर भी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ताकि वो चीज भी हमारे लिए जानने की बहुत ही आवश्यक मटेरियल है। देखो जब आप गांव घरों में पढ़ोगे ना, गांव घरों के स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको इंग्लिश सिखाने के लिए वॉवेल साउंड या तो अल्फाबेट का किस तरह का साउंड है, इस बेसिस पर उसे नहीं सिखाया जाता इंग्लिश। जितने भी गांव घर में जितने भी स्कूल है, खासकर रूरल एरिया में, और जब आप शहरों में चले जाओगे और बड़े बड़े स्कूलों में फोनिक्स साउंड यानी कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा आवाज देना है आपको, वॉवेल साउंड यानी वॉवेल 5 है और उन पांचों वॉवेल से अलग अलग वर्ड, हर एक वॉवेल से ग्रुप ऑफ वर्ड दिया जाएगा। आपको बार बार उसी वर्ड को रिपीट करवाया जाएगा ताकि आप वॉवेल्स के फोनिक साउंड को पकड़ पाए और उसके बेसिस पर इंग्लिश को रीडिंग दें। ये शहरों में इस तरह पढ़ाया जाता है। शहरों में बर्तनिया वाला सिस्टम नहीं है। शहरों में का के, खा का के, ऐसा सिस्टम नहीं है। पर यदि आप रूरल एरिया से हो यानी ग्रामीण छात्र दोनों कॉन्सेप्ट को पकड़ो ताकि आप स्पीडली सीखोगे। समझ रहे हो ना? तो इसके बाद उस चीज को भी देखेंगे। यहां तक आपको समझ गया? चलो अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हो? हज करने जाओगे, देखो आपकी सबसे बेहतरीन कैरेक्टर, आपका अच्छा अखलाक, आपका सबसे बेहतरीन कैरेक्टर और आपका अच्छा अखलाक ही आपकी सबसे अच्छी इबादत है। ये इबादत, हज, पूजा पाठ, ये सब चीजें बनाया ही है इसलिए ताकि इंसान अपने इंसानियत के दायरे में रहे, इंसान कोई ऐसा कुकर्म ना करे या कोई हैवानियत की दायरे में ना चले जाए। इसीलिए इबादत और धर्म से हमें कुछ ऐसे नियमों से बांधा गया ताकि हम इंसान बने रहें। हज करने जाओगे बेटा इस उम्र में, इस उम्र में हज करने जाओगे। सरकारी नौकरी वाले देखते नहीं बड़े बूढ़े लोग, जब तक नौकरी में रहेंगे ना बड़ी अकड़ रहता है उनको, जब तक ओहदे में रहेगा उन लोगों को बहुत ही अकड़ रहता है, और रिटायरमेंट के बाद तुरंत सूफी, हाजी, संत और फकीर बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि भैया उन लोगों से परहेजगार कोई है ही नहीं इस धरती में। वैसा सिस्टम नहीं करना है। आप अपना अखलाक और अपनी कैरेक्टर को मजबूत रखो, आप हाजी से बेहतर हो, आप एक अच्छे पुजारी से भी बेहतर हो यदि आपका कैरेक्टर आपका बिहेवियर अगर पॉजिटिव है तो। समझ रहे हो ना? हाँ, पहले पढ़ लो तब जाना हज करने। अब यहाँ पर देखना एम का जो आवाज है, एम का, ये आप मां निकालोगे, यानी जब भी कहीं भी अगर एम का अच्छा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ MEET, तो इसको देखना एम अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या पढ़ोगे? MEET क्या पढ़ोगे इसको? MEET, ऐसे तो पढ़ते नहीं, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे मीट, माँ। एम का आवाज आप कौन सा निकाल रहे हो? माँ।
तो माँ का आवाज निकाल रहे हो तो बस आपको ध्यान देना है, जितने भी अल्फाबेट का जो आवाज मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको उसी आवाज को बार बार पागलों की तरह रटना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा नहीं। यानी आपको बोलना है आ का ए और आ का ए, 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 इस तरह आप थोड़ा सा तोता की तरह रटो। कुछ चीजें रटने वाली होती हैं और कुछ चीजें समझने वाली, तो यहाँ पर आपको रटना भी है और समझना भी है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, अब देखो यहाँ पर बा, बी का बा, सी का और सा, डी का डा। जहन में बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर का, यानी इंग्लिश में जो लेटर्स हैं उन सभी में से कौन सा लेटर का कौन सा साउंड है। माँ का एम हो गया, और ना एम का जो आप आवाज निकालोगे ना, और ओ का आवाज निकालोगे ओ, ओ है ना, आ में करा में ओ आता है ना, ओ औ ओ वाला। और पी का जो आवाज निकालोगे पा, और क्यू का यहाँ पर होगा आधा का और का है ना, और रा आर का रा, एस का सा, टी का टा, और यू का जो हम आवाज निकालेंगे वो होगा आ, और कभी कभी हरसहू भी होता है, ध्यान देना। कुछ कुछ लेटर्स का यहाँ पर जो साउंड है दो दो साउंड है, जैसे सी का भी है और सा भी है। उसी तरह यहाँ पर आप देखो जी किधर गया, जी का गा भी है और जा भी है। उसी तरह यहाँ पर देखना यू का आ भी है और यू भी है। तो ऐसे ऐसे साउंड को जिसमें दो दो एक ही अक्षर का दो दो साउंड है, यानी दो दो आवाज आप निकालोगे, तो कौन से अक्षर में हम आ का सॉरी कौन से शब्द में हम यू का आ और कौन से शब्द में यू का ऊ का आवाज निकालेंगे, ये आपको पढ़ते वक्त जब हम एक एक वर्ड या तो इंग्लिश पढ़ेंगे उस समय आपको पढ़ते पढ़ते आइडिया हो जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पर ये जो वी है, वी का जो आवाज निकालोगे वाह, और डब्ल्यू का भी आवाज होता है वाह, वी का भी वाह और डब्ल्यू का भी वाह। अब ये जो वी देख रहे हो ना, वी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं इसको वी का आवाज भा निकाल देते हैं। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं 2010 में गुड़गांव गया था भाई, और गुड़गांव में मैं मेडिकल स्टोर में ड्यूटी लगा। तो मेडिकल स्टोर में पता है इस तरह का सिस्टम है कि यदि कोई कस्टमर अगर आ रहा है और उसने कुछ दवाइयां खरीदा या कुछ ऐसे मटेरियल खरीदा, कुछ ऐसे आर्टिकल खरीदा, और वो आर्टिकल कुछ सारी चीजें तो आपने दे दिया, उसमें से कुछ एक दो आइटम घट गया और आपके स्टोर में नहीं है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उस कस्टमर को दूसरे स्टोर में नहीं भेजोगे, बल्कि आप खुद दूसरे स्टोर में जाओगे और वो चीज ला के अपने दुकान और अपने जो बिल बनाते हो अपने दुकान के नाम पर, उसी बिल में आपको ऐड करना है। तो जब मुझे बोला गया कि यहाँ पर वैसलीन नहीं है, जब दूसरे स्टोर से जाना, फलाने वाले दुकान से वैसलीन ले आओ, मैम को देना है। अब मेरे को तो पता नहीं था वैसलीन में, देखना वैसलीन में जो नाम लिखा होता वैसलीन वी से, इस वी का आवाज भा निकालता था। तो बगल वाले मेडिकल में गया ना, और मैं बोला कि अंकल जी मैं ना फलाने मेडिकल से आया हूँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर से, मेरे को ना एक 500 ग्राम का भैंसलीन देना। ये वी का आवाज हम वाह नहीं भा निकाल रहे हैं। हमने क्या बोला कि हमको 500 ग्राम का भैंसलीन दो, फलाने वाले स्टोर से आया हूँ, मैम मांग रहे हैं। अब पता है वो एक बार में पकड़ लिया, बोला कि बिहारी है क्या रे? मैं बोला कि हाँ मैं झारखंड से हूँ। तो एक बार में आप जब पढ़ोगे, पढ़ लिखने के बाद जब बाहर में जाओगे ना, तो आपका बोलने का लहजा से ही लोग समझ जाता है कि आप कौन से स्टेट से हो। बंगाली जब इंग्लिश भी बोलेगा ना, तो उसकी इंग्लिश स्पीकिंग में जो लहजा होगा वो बंगाल का ही होगा, बंगाली का ही होगा। बिहारी अगर इंग्लिश बोल रहा है तो उसका लहजा बिहारी ही होगा भाई। यानी आप जब बाहर में जाओगे तो आप खड़ी हिंदी या खड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करोगे, लेकिन अपने स्टेट और अपने क्षेत्र का गंध और बू भी अपने भाषा और जुबान में भी उसके सामने रख दोगे। इससे आप फलाना यानी अगला व्यक्ति पकड़ लेगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो। तो जब मैं जैसे ही बोला कि मुझे भैंसलीन दो 500 ग्राम का, तो समझ गया कि तू बिहारी है। वो दे दिया, और उसके बाद वो समझाया भी कि बेटा पढ़ा कहाँ तक है। तो उस समय मैं सिर्फ 10th पास था, 2010 में ही मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था, और उसी एग्जाम देने के 2-3 महीने बाद मैं चला गया गुड़गांव। और उसने मुझे समझाया कि इस वैसलीन को, जो इसमें वी लिखा हुआ है, इसका आवाज यानी इसका साउंड भा नहीं वाह होता है, वाह। इसको वैसलीन बोलना, भैंसलीन नहीं। भैंसलीन चाहिए तो इससे कुछ दूर दराज, यहाँ से कुछ दूर जाओगे तो गांव है वजीराबाद, वहां खूब भैंस मिलेगा, जाओ। और यदि वैसलीन चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। और उस दिन से जब मेरे को ये चीज समझाया ना भाई, मेरा दिमाग में बैठ गया कि मैं अब भी बहुत कुछ नहीं जानता। सीबीएसई से पढ़ के वहां पर जाना और खुद में यह गुरूर रखना कि इंग्लिश की बहुत अच्छी तालीम है मेरे पास, लेकिन जब आप किसी अच्छे से भिड़ोगे ना, किसी अच्छे आदमी, अच्छे ओहदे वाले आदमी से भिड़ोगे जो वाकई आपसे पहले से बेहतर है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या औकात है। तो आपको पहले ही से प्रिपेयर रहना है, ताकि आप जब किसी के साथ भिड़ो तो रुसवाई ना हो, कभी निराशा ना हो कि ये सोचकर कि मैं
इल्म के मामले में या तो कुछ ऐसे मामले में अभी मैं कुछ कच्चा रह गया हूं, और वो कच्चापन इसलिए रह गया क्योंकि मैंने पीछे बहुत सी चीजें अनजाने में छोड़ दिया। वो अनजाने में छोड़ना नहीं है बल्कि बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। यही अगर बच्चे में अगर टीचर्स मुझे बता देता कि इस वी का आवाज वाह ही निकालोगे, भा नहीं, तो मैं ये गलती वहां पे नहीं करता, और वो एक बार में मुझे पकड़ भी नहीं पाता कि मैं झारखंड से हूं या बिहार से। इस अक्षर का गलत प्रोनाउंसिएशन के कारण उसने तुरंत पकड़ लिया कि भैया तू बिहारी है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अलर्ट रहना है। आपके लहजे में एक ऐसा लहजा रखना है कि कोई पकड़ ही नहीं पाए, आपकी असलियत को कोई पकड़ ही नहीं पाए। समझ रहे हो ना? अब देखो, वी का आवाज निकालोगे वाह, और डब्ल्यू का आवाज वाह। अब ये एक्स का जो आवाज है, आधा का और सा, अक्स, है ना, और इसका आवाज कभी कभी जा भी निकालते हैं। जीरोक्स, भैया एक कॉपी जीरोक्स कर देना, भैया 5 कॉपी जीरोक्स कर देना, ये वर्ड सुने हो ना? तो ये जो वर्ड जीरोक्स है, पता है ये जेड या जे से नहीं लिखा जाता, ये एक्स से शुरू होता है, एक्स ई आर ओ एक्स। तो यहां पर देखना, ये एक्स का जो आवाज निकाल रहे हो, ये जा निकाल रहे हो, जा, और ये ई का आवाज निकाल रहे हो दुर्गा, ये जी, और ये आर का रा, और ओ का ओ ऐसे भी लिखते हैं, और एक्स का आधा का और सा। तो यही इस जीरोक्स में एक्स 2 बार आया हुआ है, और पहले वाले एक्स का आवाज हम जा निकाल रहे हैं, और लास्ट वाला जे का आवाज हम आधा का और सा निकाल रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हम एक्स का जो साउंड देंगे वो आधा का और सा, है ना, एक्स, आधा का और सा, एक्स। और कभी कभी इसी एक्स का आवाज हम जा भी निकालते हैं, यानी कि इस जीरोक्स में इस एक्स का हमने साउंड जा दिया। अब देखना, यहां पर जो आप ये सेशन जो आप लेके चल रहे हो ना, ये सेशन आपको जो छोटी मोटी या कुछ बुनियादी चीजें, जो चीज आप नहीं जानते, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी शुरुआत से शुरू कर रहे हो, वो आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि यही मटेरियल और यही चीजें आगे की क्लास में जो हम पढ़ाएंगे आपको काम देगा, कामगार होगा, और आगे की चीजें जो समझाएंगे वो चीज आपको तभी समझ में आएगा जब ये आपके कॉपी में नहीं बल्कि आपके जहन में बैठेगा तब। तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको समझना है, पढ़ना है, बार बार रटना है। थोड़ा सा रटो तो बोल बोलकर, ताकि आपका ये वाला भी सेंस ऑर्गन और ये वाला भी सेंस ऑर्गन थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए, और ये दोनों सेंस ऑर्गन जब एक्टिवेट होगा तो आपका माइंड प्रॉपर कैप्चर करेगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स को। समझे? याद हो जाएगा कल 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जब भी, लेकिन इसे आपको अपने कॉपी में नहीं, भैया डाटा केबल चाहिए तो डाटा केबल ले लेना, और कॉपी में अटैच करो डाटा केबल को, और दूसरा छोर अपने दिमाग में अटैच करो, बटन दबा और सारे डेटा कॉपी से अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लो। ऐसा सिस्टम है क्या? ऐसा अगर सिस्टम रहता तो पढ़ना, समझना, याद करना, ऐसा तो लेबर करने की कोई जरूरत ही नहीं होता भाई। बस डाटा केबल अटैच करो और सारा डेटा दिमाग में ट्रांसफर कर लो। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आपको मशक्कत करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो।